12 दिन से दिल्ली में कूड़ा राज चल रहा है। वेतन की मांग पर एमसीडी वालों ने हड़ताल की। 5 दिन तक केजरीवाल चुप्पी साध कर सोते रहे। 5 दिन बाद एमसीडी को 500 करोड़ देने का ऐलान किया, लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान के बावजूद एमसीडी वाले अड़े रहे। आज पूर्वी दिल्ली के मेयर ने न्यूज 24 से कहा है कि शुक्रवार से सड़कों से कूड़ा हटेगा, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 12 दिन तक दिल्ली ने कूड़े का जो कहर झेला है, उसका जिम्मेदार कौन है? कूड़े की वजह से जो बीमारियां हुई, हादसे हुए, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? दिल्ली की सड़कों पर कूड़े के अंबार में रोज ऐसे हादसे हो रहे हैं। किसी को चोट लग रही है, किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं, तो कहीं इससे भी बड़े हादसे हो रहे हैं। बीच सड़क पर फैले टनों कूड़े के बीच जान पर खेलकर लोग आ जा रहे हैं। अब आपको विस्तार से दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली की सड़क पर फैला कूड़ा जान पर भारी पड़ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव इलाके की हैं। स्कूटी सवार ये महिला सड़क पर फैले कूड़े के ऊपर से गुजर रही थी, तभी कूड़े में फैली फिसलन वाली चीज पर टायर फिसला और स्कूटी समेत महिला गिर गई। गनीमत रही कि रफ्तार बिल्कुल कम थी, लेकिन चोट नहीं लगी। आसपास के लोगों ने दौड़कर महिला को स्कूटी उठाने में मदद की। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। हमारे संवाददाता वसुंधरा एन्क्लेव इलाके में उसी जगह से रिपोर्ट कर रहे थे, तभी उनके पीछे एक बाइक सवार कूड़े पर फिसल कर गिर गया। हेलमेट खुलकर अलग गिर गया। कंधे में फंसा थैला संभालते हुए बड़ी मुश्किल से इस शख्स ने अपनी बाइक खड़ी की। तब तक पीछे ट्रैफिक जाम लग चुका था। नजदीक जाने पर पता चला कि इस बाइक सवार को बाईं ओर कंधे में चोट भी लगी थी। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। अपनी साइकिल पर थैले में सामान लेकर जा रहा एक शख्स भी कूड़े पर फिसल कर गिर पड़ा। थैले में रखा सारा सामान सड़क पर पड़े कूड़े में बिखर गया। आसपास के लोगों ने कूड़े में से चुन चुन कर इस साइकिल सवार को उसका सामान दिया। कूड़े पर फिसल कर गिर पड़ा। थैले में रखा सारा सामान सड़क पर पड़े कूड़े में बिखर गया। आसपास के लोगों ने कूड़े में से चुन चुन कर इस साइकिल सवार को उसका सामान दिया। दिल्ली का आम आदमी कूड़े के कहर से अपने हाल पर निपट रहा है, लेकिन कलह में जुटे नेताओं को इनसे कोई मतलब नहीं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। सड़क पर फैले कचरे पर से स्कॉर्पियो जैसी कार लेकर गुजरना भी मुश्किल है। कार सवार को शायद एसयूवी की ग्राउंड क्लियरेंस का गुमान रहा होगा, लेकिन दिल्ली की सड़क पर सियासी झगड़े का कचरा उससे भी ऊंचा निकला और स्कॉर्पियो का टायर जाम हो गया। करीब 4 मीटर तक कार वैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती रही और फिर कूड़े का ढेर किनारे हुआ, तभी कार जा सकी। सड़क पर कूड़े के सितम की ये सभी तस्वीरें महज 5-10 मिनट के अंदर सिर्फ एक जगह से मिली है। अब आप सोच लीजिए कि दिल्ली में रोजाना लाखों लोगों को सड़क पर कितनी मुसीबत से गुजरना पड़ता होगा। शिवांग माथुर, दिल्ली न्यूज 24। तो दिल्ली में आजकल 2 ही खबरें हैं, एक नेता के झगड़े की और दूसरी कूड़े की। आम जनता ने जिन पर भरोसा करके दिल्ली और देश को सत्ता सौंपी थी, वो सियासी झगड़े में लगे हुए हैं और इधर पूरी दिल्ली का कूड़ा हो गया है। दिल्ली में पिछले 12 दिनों से एमसीडी की हड़ताल है। दिल्ली की हर सड़क तकरीबन कूड़ा घर बन चुकी है और अफसोस की बात यह कि अब यह कूड़ा लोगों की जान पर भारी साबित होने लगा है। पिछले 12 दिन से दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा सड़ रहा है। हर सड़क, हर गली, हर चौक चौराहे पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये वसुंधरा एन्क्लेव है, दिल्ली का पॉश इलाका। नजारा ऐसा मानो कूड़ेदान ही हो। सारा कूड़ा सड़क पे बिखरा हुआ है। उसी कूड़े को रौंदती गाड़ियाँ, कार वाले, ट्रक वाले, रिक्शा वाले, सब परेशान। जाम लगा है, पर उपाय कोई नहीं। इस इलाके में तो निगम पार्षद तक नहीं। विनोद बिन्नी के बाद चुनाव ही नहीं हुआ और एमएलए साहब किसी को मिल ही नहीं रहे। दिल्ली में सरकार बने कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आलम देखिए, जीना छोड़िए। वसुंधरा एन्क्लेव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। लगातार जो बाइक वाले हैं वो यहाँ स्लिप हो रहे हैं, गीला कूड़ा है और पूरी ट्रैफिक जैम यहाँ पे हो चुकी है। दिल्ली का वसुंधरा एन्क्लेव ये इलाका है
और एक पॉश इलाका ये माना जाता है। तमाम बड़े लोग यहाँ रहते हैं, तमाम तरह की सोसाइटीज यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से मेन रोड पे जगह जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है। ये परेशानी रोज होती है या आज ही हो रही है? ये सर आज ही हुआ है हमारे साथ। ये बाइक सवार जो है यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ कूड़े में जो है ये स्लिप हो गए। सब 10 दिन हो गए और इतना बुरा हाल है कि मतलब सांस लेना गंभीर मुद्दा हो गया। अब इस समय ऐसा है कि हम तो जैसे तैसे ले रहे हैं, जो बुजुर्ग है, ये कोई दमा का पेशेंट है, कोई है, उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है इस समय। तो आपने ये शिकायत की क्या किसी पार्षद से, एमएलए से? सब बहुत बार कह चुके हैं। आज सुबह भी हम 10 आदमी गए थे कि क्या कर रहे हो आप, कम से कम इसको सड़क से अंदर तो कर दो एटलीस्ट। इसको कम से कम आना जाना, कितनी बाइक वाले गिर चुके हैं इसमें, वो कौन जिम्मेवार होगा इन चीजों का? आपकी खींचतान में वो बेचारे पिस रहे हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपके? कर रहे हैं जी, बातचीत चल रही है जी, सैलरी नहीं मिल रही, वो काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सारे टेंशन में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना आम जनता भुगते इस चीज को। ऐसे एक दो नहीं, न जाने कितने हादसे रोज दिल्ली की सड़कों पर हो रहे हैं। करीब 5 मिनट के अंदर वसुंधरा एन्क्लेव के इस इलाके में कैमरे के सामने 3 लोग सड़क पर गिर चुके थे। ठीक उसी जगह लोगों की बाइक, स्कूटी और साइकिल फिसल रही थी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिन भर में कितने लोग कूड़े की वजह से हादसे के शिकार होते होंगे। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, कैसे इस स्कॉर्पियो कार के पहिए में कूड़ा फंस गया है। कार का पहिया जाम है और कार सवार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कूड़े की ऐसी परेशानी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी इलाकों से लेकर उन इलाकों तक में है जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रहते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यहाँ के एमएलए हैं और आपको दिखाएं यहाँ का हाल। सूरत हाल देखिए, जगह जगह सड़क पे कूड़ा फैला हुआ है। एक सोसाइटी है, ये RWS सोसाइटी है। दिल्ली में कूड़ा नहीं, कूड़े में दिल्ली है, ऐसा इन लोगों का मानना है जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, मयूर विहार फेज 2 की RWS सोसाइटी में रहते हैं। ना दिल्ली सरकार ध्यान कर रही है, ना एमसीडी ध्यान कर रही है। एमसीडी के ऑफिसर जो हैं वो कोशिश में ना तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, ना उनको पर्सनल इंटरेस्ट है। तो हम लोग बहुत दुखी हैं। मनीष सिसोदिया है ना यहाँ के एमएलए साहब, वो मेरे ख्याल से अपने इस क्षेत्र में कब आए होंगे हमें तो नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि केजरीवाल को तो कोई काम करना नहीं है। वो दूसरी बार सत्ता में आए हैं और उनको तो सिर्फ धरना धरने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं दिल्ली की जनता को क्या हो गया था जिसमें हम सब लोग शामिल हैं। अब तो यही कहा जाएगा कि उनकी मत्ती फिर गई थी कि क्या इतने जो है ना वोटों से उनको जो है ना आगे जितना पड़ा। एमएलए साहब हमारे जो हैं वो मिलते नहीं हैं, उनके ऑफिस हम गए थे। दिल्ली की सड़कों पर बिखरे कूड़े की परेशानी से अब दिल्ली वालों का सब्र टूटता जा रहा है। अगर आप किसी भी आम शख्स से दिल्ली के कूड़े की परेशानी पर बात करें तो वो मोदी से लेकर केजरीवाल तक को कोसता नजर आ रहा है। मयूर विहार के इलाके की हालत हमने आपको दिखाई है और उसी पे हम बात करने के लिए आए हैं। यहाँ के निगम पार्षद हैं देवेंद्र कुमार जी। इतना कूड़ा फैला हुआ है घरों के आगे, पार्क के आगे, कौन इसको उठवाएगा? जिम्मेवारी नगर निगम की है, लेकिन जो आज दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में आम आदमी जो है, जिसने वोट डाला है, वो क्यों पिसे? मत देने के बाद जनता ने, आज जनता अपने को असहाय महसूस कर रही है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना है, गलत सरकार को चुना है। आप ये बता दीजिए कि ये जो जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है या RWS सोसाइटी के सामने कूड़ा फैला हुआ है, ये कब उठेगा? हमारे तीनों महापौर स्ट्राइक खुलवाने के लिए, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा मुझे नहीं लगता नगर निगम के कर्मचारी वापस लौटेंगे। दिल्ली में सड़क पर बिखरे कूड़े की कहानी है कि एमसीडी वाले पिछले 12 दिन से कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि उनका बकाया वेतन पहले दे दिया जाए। हालांकि केजरीवाल ने 5 दिन पहले ही 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन साथ में केजरीवाल ने ये भी कह दिया था कि मई के बाद की तनख्वाह मोदी से मांग लें। लिहाजा अपने वेतन और पेंशन में फंसी पेंच को देखते हुए एमसीडी वाले काम पर नहीं लौटे हैं। बीजेपी के पास एमसीडी का ठेका है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, इसीलिए लड़ाई ये है, लड़ाई बजट के एलोकेशन को लेके है। एमसीडी के कर्मचारी जो सफाई करते हैं उनको वेतन समय पे नहीं मिलता, ज्यादा वेतन नहीं मिल पाता जो वो डिमांड करते हैं। इसके चलते जो टसल है आम आदमी पार्टी और एमसीडी के बीच, उसका नतीजा ये है
कि दिल्ली देश की राजधानी, उसकी सड़क पे इस तरीके से कूड़ा फैला हुआ है। और नेताओं की इसी सियासी लड़ाई में दिल्ली का कूड़ा हो रहा है। शिवांग माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केजरीवाल ने एमसीडी कर्मचारियों को 500 करोड़ देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। केजरीवाल के मुताबिक मई तक की तनख्वाह एमसीडी वालों को मिल जाएगी। बावजूद इसके एमसीडी के कर्मचारी कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। दिल्ली के हर हिस्से की तस्वीर अब एक सी होती जा रही है, क्योंकि सड़कों पर कूड़ा हर जगह बिखरा है। चलिए आपको दिखाते हैं दिल्ली में हमारे संवाददाता ने आज क्या कुछ देखा। अरविंद केजरीवाल की सरकार, एलजी साहब की जंग के बीच दिल्ली वाले ले रहे हैं प्रदूषित सांस। और यह है राजधानी की सुबह का हाल। ट्रैफिक जाम हो रहा है। सड़क पे जहाँ पे यातायात चलता है वहाँ पे कूड़ा फैला हुआ है। इसका उपाय कौन करेगा, किसी को नहीं मालूम। ना पार्षद की जिम्मेदारी है, ना एमएलए की जिम्मेदारी है। एमसीडी के कर्मचारियों से पूछते हैं तो कहते हैं कि हमें वेतन नहीं मिलता। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की असल तस्वीर आपको राजधानी की हम सुबह सुबह दिखा रहे हैं। सांस लेना यहाँ मुश्किल हो रहा है। जीने की बात तो छोड़ ही दीजिए। किसकी नियुक्ति हो ना हो, इसको लेके विवाद है। एलजी साहब से तमाम मुद्दों को लेके विवाद है। सोमनाथ भारती अपनी पत्नी को पीटते हैं, उसको लेके विवाद है। मंत्री और एमएलए की डिग्रियां फर्जी हैं, उसको लेके विवाद है। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है दिल्ली के अंदर, कूड़ा और प्रदूषित सांस जिस तरीके से लोग ले रहे हैं, इस पे बात करने को कोई राजी ही नहीं है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के रहने वाले। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम संजीव भार्गव है और मैं सामने ही सोसाइटी में रहता हूँ, फैंसी अपार्टमेंट में। यहाँ का इतना बुरा हाल है, मैंने फेसबुक पे डाला, मैंने आम आदमी पार्टी को डाला, मैंने भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपने फेसबुक के थ्रू दिया इनको फोटोग्राफ खींच के। इन्हें कोई सुनवाई नहीं होती है। इतना बुरा हाल है कि सोसाइटी में हमारे 3 बार डेंगू का असर पड़ा है और लोग बीमार पड़ चुके हैं। पूरे परेशानी है, देख रहे हैं कचरा में से गंदगी पड़ा है, बीमारी पड़ रहा। कौन को देखेगा बच्चा का कौन देखेगा जी? बाकी बदबू का बहुत बुरा हाल है। हम खुद इस वक्त यहाँ सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है। आप खुद सोचिए, ये राजधानी है, देश के बाकी हिस्सों का हाल क्या होगा।